आज का यह सेशन ओ लेवल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को लेकर होने वाला है, जिसमें हम M1, M2, M3, M4 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में पासिंग क्राइटेरिया क्या है उसको एक एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है M1, M2, M3, M4, इसके दो सेक्शन होते हैं। प्रत्येक पेपर का थ्योरी एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। थ्योरी में 100 MCQs आते हैं। इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है और ये ऑनलाइन होता है। कैसे होता है? ये ऑनलाइन होता है। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से कोई 2 आपको अटेंड करने होते हैं। ये आपका 50 मिनट का होता है। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 80 नंबर का आपका डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रैक्टिकल होता है और 20 मार्क्स का यहाँ पर वाइवा होता है। आपको थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक साथ देना होता है, यानी कि एक ही सेशन में देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैन 26 में थ्योरी एग्ज़ाम दे दिया और जुलाई में आपने प्रैक्टिकल दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको सेम सेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होता है। तो हम लोगों ने दोनों सेक्शन के बारे में बेसिक बात समझ ली। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, प्रत्येक मॉड्यूल में चाहे वो आपका M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो, इन सभी के लिए रूल सेम होने वाला है। मान लीजिए आपने M1 का एग्ज़ाम दिया और आपके जो थ्योरी मार्क्स हैं वो कम से कम 33 होने चाहिए 100 में, और इसी प्रकार से उसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33 मार्क्स होने चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए आपने थ्योरी में 90 मार्क्स आपके आ गए बट प्रैक्टिकल में आपके 32 आ गए या फिर 30 आ गए, तो ऐसे केस में आप फेल माने जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कम से कम 33 लाना अनिवार्य है। जब ये आपके आ जाएंगे तो इसके बाद में जो सेकंड स्टेज है दैट इज 60/40, इस रेशियो को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें आपका जो थ्योरी वेटेज है वो 60% है और जो प्रैक्टिकल का वेटेज है वो 40% है। अगर आपको अपना परसेंटेज निकालना है तो सिंपली जो भी आपके थ्योरी में मार्क्स बन रहे हैं वो इंटू 0.6 प्लस प्रैक्टिकल इंटू 0.4, इसको जोड़ने पर अगर आपका कम से कम 50 आता है तभी आप पास माने जाओगे। लाइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ ताकि आपके मन में जो डाउट्स चल रहे हैं उनका समाधान हो सके। मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है। इसने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया, मान लो इसने M1 का एग्ज़ाम दिया। जो रूल है वो सभी पेपर के लिए सेम होने वाला है। एक बंदे ने एग्ज़ाम दिया जिसके थ्योरी में 50 मार्क्स आए और प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स आए, तो 50 का 0.6 और 50 का 0.4। अच्छा, एक बात और, ये आपके कम से कम 33 से ज़्यादा हैं, तो पहली बात ये है कि कम से कम 33 लाना होता है जो किस बंदे के हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी इनके थ्योरी में मार्क्स आए हैं उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनके प्रैक्टिकल में मार्क्स आए हैं उसमें 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आप देखो 6 पंचे 30 प्लस 5 चौको 20, यानी कितना बन रहा है 50%, यानी कि ये पास हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मान लो कोई बंदा बी है, उसने क्या किया, थ्योरी का एग्ज़ाम दिया, उसके 80 मार्क्स आ गए लेकिन प्रैक्टिकल में 30 आए। चूँकि इसमें तो 33 से ज़्यादा हैं बट इसमें 33 से कम है, तो ऐसे केस में ये फेल हो जाएगा। तो पहली स्टेज में आपको कम से कम 33 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो आपके थ्योरी में नंबर आएंगे उसका 60% और जो नंबर आपके प्रैक्टिकल में आए हैं उसका 40% जोड़ दीजिए। अगर वो 50 आ रहा है तो ही आप पास होंगे, अगर 50 से कम आ रहा है तो आप फेल हो जाएंगे। बंदा सी है, इसने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया, इसके 70% थ्योरी में आए और 80 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल में आए, तो 70 का 60% यानी कि 0.6 कितना हो जाएगा 42, तो प्लस 80 का 40%, है ना, तो 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा 74%। इनका कितना बनेगा, इनका बनेगा 74% और ये भी पास हो जाएंगे। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अब जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी आपका फाइनल परसेंटेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड मिलता है। जैसे कि अगर आपके नंबर 50 से कम आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, 50 से 54 के बीच में आएंगे तो पास हो जाएंगे आप डी ग्रेड से, 55 से 64 के बीच में आएंगे तो सी ग्रेड, 65 से 74 के लिए बी ग्रेड, 75 से 84 में ए ग्रेड, अगर 85 या 85 से ज़्यादा आएंगे तो आपको यहाँ पर एस ग्रेड मिलता है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में पासिंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।